मेरे पेड़ की नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां बहुत सारे पक्षी बहुत ही घने जंगल में रहते थे। और वहां एक तोता राजा भी था। पक्षी ज्यादा होने की वजह से तोता राजा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनका दिन का गुजारा हो जाए। पर यह बात पक्षियों को समझ में नहीं आती थी। वह सोचते थे कि हमारा राजा हमारा खाना खाता है, और वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयां नहीं देख पाते थे, और वो सोचते थे कि हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है, सारे पक्षियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बस थोड़ा सा ही खाना देता है। और कुछ पक्षियां इतने शरारती थे कि वो औरों का खाना चुरा कर ले जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे। जो अपना खाना खाकर भी दूसरों का खाना चुराते रहते थे। अरे बाज भाई, चलो ना, किसी का खाना लेकर आते हैं। हमारा इतने से खाने में तो पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। किसी का खाना चोरी करके लाते हैं और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरे बाज भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाई लेने से पहले थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही खत्म हो गया। आप थोड़ा खाना अपना दे दो, मैं आपको बाद में अपने खाने में से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बाज भाई, आप ये लो, मेरा खाना ले जाओ और दूसरे बाज को खिला दो। अरे वाह, मैंने तो इसको पागल इतनी आसानी से बना दिया। कितना मजा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ खाऊंगा। बाज भाई देखो, मैं उस कबूतर को कितनी आसानी से बुद्धू बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज ऐसे ही सारे जंगल के पक्षियों को पागल बनाते थे और कुछ ना कुछ बहाना बताकर किसी न किसी पक्षी से खाना लेकर आ जाते थे। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ने लगी और सब पक्षियों को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो सारे पक्षी मिलकर दोनों बाजों की शिकायत तोते राजा से करके आए। फिर तोता राजा ने उन्हें एक गुफा में बंद करने का हुक्म दिया, और साथ ही उनको खाना भी नहीं मिलता था, और ना ही वो बाहर आसमान में उड़ सकते थे। तोते राजा ने उन्हें बहुत गंदी सजा दी। वहीं दूसरी ओर बोनी चिड़िया, जो मेहनत का खाती थी और मेहनत से कमाती थी, खाना कम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह खाना ढूंढती थी, ताकि वो उनका पेट अच्छे से भर सके। एक दिन बोनी चिड़िया खाना ढूंढने जा रही थी, तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूट गई है और आधी लटक रही थी, और पेड़ बहुत तेज रो रहा था। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? बोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी टहनी आधी टूट गई है, जिस कारण वो लटक रही है। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसे पूरी निकाल कर फेंक दो, ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो पाऊं। बोनी चिड़िया उसे निकाल कर फेंक देती है। आज आपने मेरी मदद की है। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद लेनी पड़े, तो आप निसंकोच ले लेना। मैं मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा। पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं? तोते महाराज हमें खाना कम देते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इसीलिए मैं जंगल में खाना ढूंढने जाती हूँ, पर मुझे खाना नहीं मिल पाता। अरे आप खाने की टेंशन मत लो बोनी चिड़िया, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे आपकी खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पेड़ भैया बताओ, वो क्या है?
मेरे पेड़ की नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे अभी ले लेती हूँ। आप उसे ले लो। इसका जादू चलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, छू मंतर, तारारम पम पम, तारारम पम पम। इससे ये जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो भी मांगोगी ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये एक बार में 2 इच्छा पूरी करता है और फिर कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आपको चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा। बॉनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर चली जाती है और वो उससे चीज मांगने लगती है। जैसे ही वो जादुई सेब को ये मंत्र सुनाती है, जादुई सेब उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। बताइए बॉनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करके फिर सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, उनका पेट अच्छे से नहीं भरा है। जो हुक्म आपका, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। जादुई सेब बहुत सारा खाना बॉनी चिड़िया के सामने प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। धन्यवाद जादुई सेब। मैं जादुई सेब हूँ, मेरा जादू तो काम ही करता है। आप बताओ अपनी दूसरी इच्छा क्या है? आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। आप मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। जादुई सेब बॉनी चिड़िया के सामने एक घर प्रकट कर देता है। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है बॉनी चिड़िया, मैं सोने चला। और फिर जादुई सेब अपनी आंख बंद करके वापस सो जाता है। फिर अगली बार जब बॉनी चिड़िया जादुई सेब से अपनी इच्छा मांग रही थी, तभी दोनों शरारती बाज जादुई सेब का जादू देख लेते हैं। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। रात में चोरी चुपके से दोनों बाज जादुई सेब के पास जाते हैं और उसको अपनी चोंच से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद टूट जाती है। तुम दोनों दुष्ट बाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादुई सेब फिर दोनों बाजों को अपनी क्रोधित आंखों से जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा ही करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। बॉनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और दुष्ट बाजों ने अपने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। अब जादुई सेब बॉनी चिड़िया के पास ही था और वो जब भी कुछ चाहती थी जादुई सेब से मांग लेती थी। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। संजय वन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ और एक बड़ा सा तालाब भी था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था और सभी जानवर वहाँ पानी पीने भी आया करते थे। उस झुंड में डक और ड्रेक नाम का एक जोड़ा था। एक दिन ड्रेक ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। डक और ड्रेक अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक सांप भी अपने बिल में रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर घोंसले में रखे उनके अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
बस ये दोनों किसी तरह से यहाँ से चले जाए। जब शाम हुई तो तालाब किनारे एक चील आकर पानी पीने लगी और फिर बतखों का झुंड आया। अरे डक और ड्रेक, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसलिए आज सुबह से तुम लोग पूरे तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब दोपहर में भी कुछ नहीं खाया? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? नहीं, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? अरे फिक्र मत करो, यहाँ इनको कुछ नहीं होगा। हम खाना मिलते ही उसे खाकर अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंडों को ऐसे ही छोड़कर झुंड के साथ चले गए। सांप अपनी जगह पर छिपा हुआ उनकी ये बातें सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया और चेहरे पर मुस्कान और आंखों में लालच लिए उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आहा, आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कहकर वो अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और फिर जाकर सो गया। जब डक और ड्रैक अपने झुंड से विदा लेकर उस जगह वापस पहुंचे तो अपने घोंसले को खाली देखकर चौंक पड़े। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? सुनकर डक ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। कहकर डक ने ड्रेक को एक तरकीब बताई। अगली सुबह फिर से ड्रेक ने 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम होने से पहले ही डक बोला, ड्रेक, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलते हैं। लेकिन इन अंडों को हम अकेले कैसे छोड़कर जाएं? कहीं कल की तरह इनको कोई ले ना जाए। मेरे पास एक तरकीब है। कहकर डक अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इनको छोड़कर बेझिझक जा सकते हैं। यह देख ड्रेक भी खुश हुई और फिर दोनों बेफिक्र होकर वहां से चल दिए। इन पागलों को लगता है कि ये तरकीब से मुझसे अपने अंडों को बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहते हुए वो जल्दी से अपने बिल से बाहर आया और घोंसले की तरफ बढ़ गया। डक और ड्रेक तालाब के किनारे ही पेड़ के पास छिपकर घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते। सांप ने उनके दोनों अंडों को निगल लिया और फिर खुश होता हुआ अपने बिल में वापस जाकर आराम से सो गया। डक और ड्रेक जब तक घोंसले के पास पहुंचे तो सांप उनके अंडे खाकर जा चुका था। ये सांप हमारे अंडों को ऐसे ही रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। सुनकर डक भी सोच में पड़ गया। फिर उसकी नजर उस चील पर पड़ी जो कि किनारे पर तालाब से पानी पी रही थी। घबराओ नहीं ड्रेक, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कहकर डक चील से बोला, प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बोलो डक। डक ने उसको अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी करतूत सुनकर वो गुस्से में बोली, सांप तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। कहकर उन दोनों ने चील के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन फिर से ड्रेक ने 2 अंडे दिए और इस टाइम भी सांप उन पर नजर रखे हुए था। मुझे लगता है
कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखी घास को देखकर उसे खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है, तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुले करके जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। डक और ड्रेक उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले और उसी जगह पर जाकर छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनके प्लान के हिसाब से चील पास के ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी। आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों, कहते हुए सांप अपने बिल से निकलकर अंडों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो चील तेजी से पेड़ से सीधे उसकी तरफ लपकी। उसने अंडों को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, चील ने उसको झपट लिया। चील ने उसकी गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ो मुझे, अरे ये चील कहां से आ गई, बचाओ बचाओ। सुनकर चील खुश हुई और बिना चोंच खोले उड़ती रही। काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुकी। वहां 2 चीलें और उसका इंतजार कर रही थी। चील ने जैसे ही सांप को अपने मुंह से आजाद किया, बाकी चीलों ने उस पर अपनी चोंच मार मार कर हमला किया, जिससे कि वो अधमरा हो गया। अब उन तीनों चीलों ने मिलकर उसको अपना शिकार बनाया और उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डक और ड्रेक अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन चील को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकले और फिर डक और ड्रेक अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे।